जय हिंद दोस्तों। मैं शुभ आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे ख़त्म किया था, तो वहीं से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी कि जो सिंगल सेल है उसमें कैसे ग्रोथ और डिवीज़न की कंटिन्यू साइकिल चलती रहती हैं और उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मा ग्रोथ प्लस डिवीज़न की कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है जिससे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म। और फिर उसके हमने देखा था कि कैसे सेल साइकिल जो है वो सीक्वेंस में होती है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। सीक्वेंस में होती है मींस कि सबसे पहले सेल ग्रो करेगी, उसके बाद डीएनए डबल होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड करेगी। और ये सारे जो प्रोसेस हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहे होते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहे होते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे मीन्स कि इन प्रोसेस का जो टाइम है और ड्यूरेशन है वो एक फिक्स फेज पे आके तभी होता है। मतलब सेल ग्रो जो है वो तो कंटिन्यू करती रहती है, लेकिन जो डीएनए डबल होना है और सेल डिवाइड होना है ये पर्टिकुलर फेज पे ही होता है। तो मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में होती है मीन्स। और ये जो कोऑर्डिनेटेड वे है ये भी अंडर जेनेटिक कंट्रोल चल रहा होता है। अंडर जेनेटिक कंट्रोल मीन्स कि सेल जो है वो खुद से अंडर जेनेटिक कंट्रोल हो रही होती है, मतलब डिवाइड कर रही होती है और सेल साइकिल को कंप्लीट कर रही होती है। तो यहाँ पे यही है कि जो सेल साइकिल है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल चल रही होती है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ रहे थे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल मीन्स कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं, ये सब पढ़ना है। मतलब कि इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो इन यूकैरियोटिक सेल फेजेस बेसिकली टू टाइप के होते हैं। फेजेस दो टाइप के होते हैं। नंबर एक इंटरफेज, नंबर दो एम फेज। दो टाइप के होते हैं। नंबर एक इंटरफेज, नंबर दो इंटरफेज और नंबर दो एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। और इंटरफेज बेसिकली क्या है कि इस फेज में सेल खुद को प्रिपेयर कर रही होती है डिवीज़न के लिए, तो इसलिए इसको प्रिपेयरिंग फेज भी कहते हैं। प्रिपेयरिंग फेज भी कहते हैं मीन्स सेल खुद को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। और एम फेज मीन्स की माइटोसिस फेज। इस फेज में सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है, इसलिए इसे डिवीज़न फेज भी कहते हैं। डिवीज़न फेज ऑल्सो कॉल्ड डिवीज़न फेज भी कहते हैं। टाइम ऑफ फेजेस। ह्यूमन की जो सेल साइकिल है, ह्यूमन सेल साइकिल, वो अप्रॉक्स 24 आवर्स की होती है। और ईस्ट की सेल साइकिल 90 मिनट की होती है।
तो जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। और सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल जो है वो सेल की नीड पर भी डिपेंड करती है कि किस सेल को डिवाइड करना है, सेल की नीड पर भी डिपेंड करती है। मीन्स कि सेल की साइकिल वैरी कर सकती है, डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म को क्या नीड है, सेल को आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये सेल की नीड पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो है इसमें ये होता है। और जो एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन जो है उसकी दो टाइप की सेल, दो टाइप की सेल की सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल वो जो है उसकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेल की टाइमिंग सेम रहे। तो यही इसमें है कि सेल साइकिल जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, और एक ही ऑर्गेनिज्म की दो सेल का सेल साइकिल का टाइम जो है वो भी डिफरेंट करता है। तो ह्यूमन की दो टाइप की सेल साइकिल डिफरेंट या वेरी कर सकती है। अब इसके बाद सेल साइकिल में जो फेजेस होते हैं उनके टाइम के बारे में जान लेते हैं। टाइम ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, टाइम ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो जो इंटरफेज है, इंटरफेज टोटल सेल साइकिल का 95% होता है, जबकि एम फेज या माइटोसिस फेज टोटल सेल साइकिल का 5% होता है। मीन्स कि एक्चुअल डिवीज़न सिर्फ 5%, मतलब कि लास्ट के 1 आवर में होता है। एक्चुअल डिवीज़न occurs in this phase, ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में हम फेज ड्रॉ करते हैं। फेज जैसे कि ये हो गया एम फेज, हो गया। उसके बाद ये हो गया G1 फेज, और इसके बाद ये हो गया S फेज, और ये हो गया G2 फेज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस है ये है आपका इंटरफेज। इंटरफेज में बेसिकली ये होता है 95% टोटल सेल साइकिल का, 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। अब उसमें G1 फेज जो है वो 33 से 50% पार्ट होता है। मतलब G1 फेज जो है 33 से 55% ऑफ टोटल सेल साइकिल का होता है। फिर उसके बाद जो S फेज है,
एस फेज जो है ये 25 से 33% ऑफ टोटल सेल साइकिल होता है, और जो G2 फेज है ये 15%, और जो M फेज है ये ओनली 5%। मीन्स कि लास्ट के 1 घंटे में सेल डिवाइड करती है 5% टोटल सेल साइकिल। M फेज 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल। इंटरफेज, इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, G1, S और G2। G1 फेज जो है बेसिकली 33 से 50%, मीन्स 33 से 50% मीन्स कि 8 से 12 घंटे के लिए, 8 to 12 आवर्स। उसके बाद जो एस फेज है ये 25 से 33%, मीन्स कि 6 to 8 आवर्स का ये फेज रहता है जब सेल साइकिल चल रही होती है। उसके बाद G2 फेज जो कि 15%, लगभग 15% होता है टोटल सेल साइकिल का, और 3 से 4 घंटे का, मतलब 3 to 4 आवर्स का ये फेज रहता है सेल साइकिल में। तो मीन्स कि इंटरफेज में G1 प्लस S प्लस G2, ये टोटल हो गया 95% और 23 आवर्स ऑफ टोटल सेल साइकिल, 23 आवर्स। अब आपका रह जाता है एम फेज। एम फेज बेसिकली क्या है कि एम फेज क्या है कि टोटल सेल साइकिल का 5%, मीन्स कि लास्ट का 1 आवर्स जिसमें सेल डिवाइड करती है, लास्ट 1 आवर, लास्ट 1 आवर्स जिसमें सेल डिवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया इंटरफेज, मतलब फेजेस ऑफ टाइम ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मतलब फेजेस का टाइम हो गया, टाइम के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग इंटरफेज को बेसिक से समझते हैं। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज, इंटरफेज बेसिकली एक गैप है, गैप बिटवीन टू सक्सेसफुल एम फेज के बीच का, टू सक्सेसफुल एम फेज, तो सक्सेसफुल एम फेज के बीच का गैप है। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फेज है ये है इंटरफेज। इंटरफेज मतलब कि एक एम फेज यहाँ पे एंड हुआ, 1 एम फेज एंड, और दूसरा एम फेज स्टार्ट होगा, उसके बीच के, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखते हैं इसको, एम फेज एंड और एम फेज स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ये एम फेज एंड हुआ और यहाँ पे ये एम फेज स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों जो एम फेज स्टार्ट और एंड के बाद, जैसे कि एम फेज स्टार्ट एम फेज एंड हुआ, उसके बाद से लेके जो एम फेज स्टार्ट होगा उसके बीच का जो फेज है, जो गैप है, उसको इंटरफेज कहते हैं।
और ये बेसिकली 3 फेज से मिलके बना होता है, G1 प्लस S प्लस G2, और ये टोटल 95% होता है, मीन्स अप्रॉक्स 23 आवर्स का होता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले G1 फेज को समझते हैं। G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं। गैप 1 फेज मीन्स कि गैप बिटवीन M एंड S, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गैप बिटवीन एंड ऑफ M फेज, गैप बिटवीन एंड ऑफ M फेज एंड स्टार्टिंग ऑफ S फेज, मीन्स कि जैसे कि ये एक सेल है। ठीक है, अब इसमें चल रहा है सेल डिवीज़न। ये हो गया आपका M फेज, और ये हो गया आपका G1, और ये हो गया S, और ये हो गया G2। तो जो G1 फेज है वो M फेज एंड यहाँ से लेके कि यहाँ तक जो है, मतलब एंड ऑफ M फेज और स्टार्टिंग ऑफ S फेज के बीच का जो गैप है उसे G1 फेज कहते हैं। गैप बिटवीन एंड ऑफ M फेज एंड स्टार्टिंग ऑफ S फेज के गैप को G1 फेज कहते हैं। बेसिकली G1 फेज में जो सेल ग्रोथ है वो इस फेज में मैक्सिमम होती है, मीन्स कि मैक्सिमम सेल ग्रोथ इसी फेज में होती है। मैक्सिमम सेल ग्रोथ इसी फेज में होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। G1 फेज में डैमेज डीएनए रिपेयर होता है, डैमेज डीएनए रिपेयर, बट डीएनए डबल नहीं होता है। डीएनए डबल या रेप्लिकेट नहीं होता है, रेप्लिकेट नहीं होता है, ये याद रखना है। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि जो डैमेज डीएनए है वो रिपेयर होगा, बट जो डीएनए है वो डबल या रेप्लिकेट नहीं होता है इस फेज में। ठीक है, G1 फेज में डैमेज डीएनए रिपेयर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं S फेज। S फेज बेसिकली क्या है कि इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें ही इसी फेज में डीएनए डबल, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर और डीएनए डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। ये और ये जो सारे टर्म्स हैं ये सेम है, अलग नहीं है। डीएनए डबल मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करना मतलब रेप्लिका मतलब अपनी ही जैसी एक कॉपी बनाएगा, डीएनए डुप्लीकेट मतलब डीएनए डबल डीएनए अपनी ही कॉपी बनाएगा। एस फेज जो है ये फेज गैप बिटवीन G1 एंड G2, गैप बिटवीन G1 एंड G2 फेज के बीच का जो गैप है उसको S1 फेज कहते हैं, गैप बिटवीन G1 एंड G2 फेज। इस फेज में बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल हो रहा होता है, डीएनए डबल हो रहा होता है, डीएनए डबल होता है, और साथ ही साथ में
हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस हो रही होती है। हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो सिंथेसिस मतलब हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो डबल इन द न्यूक्लियस, ऑल्सो डबल, हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो रही होती है। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी एक चीज़ डबल हो रही होती है, उसमें भी जो चीज़ डबल होती है वो सेंट्रियोल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में डबल हो रहा होता है। लेकिन ये खाली एनिमल सेल में होता है, एनिमल्स की सेल्स में होता है, में देखने को मिलता है, सेंट्रियोल। ये एक डिप्लॉयड सेल है, ये एम फेज हो गया, ये G1 हो गया, ये S हो गया और ये G2 हो गया। ये जो G1 फेज है इसमें जो DNA है वो 2C है, मतलब यहाँ पर जो DNA है वो 2C है। लेकिन जब यहाँ से इस फेज़ में आएंगे, G2 फेज़ में जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ DNA जो है वो 4C हो जाएगा। और जब G2 फेज़ में सेल पहुँचेगी तो यहाँ पर भी जो अमाउंट ऑफ DNA है वो 4C ही रहेगा। फिर जब एम फेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ DNA 4C ही रहेगा। बट जब एम फेज एंड होगा तो ये जो पेरेंटल सेल है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, मीन्स कि अमाउंट ऑफ DNA दोनों में 2C हो जाएगा। बट जो क्रोमोसोम संख्या है वो सेम रहेगी, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम नंबर is same, only DNA replication occurs in this phase, only DNA replication इस फेज में होती है, DNA replication occurs in this phase। उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होती है, और जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल भी डबल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये बात याद रख लेना। बेसिकली इतना मतलब है नहीं, लेकिन तब भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो साइटोप्लाज्म डबल होता है, और न्यूक्लियस के अंदर DNA डबल हो रहा होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स भी डबल हो रही होती है, क्योंकि जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स पे ही रैप होता है। तो जब DNA का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं G2 फेज। G2 फेज बेसिकली ये फेज को भी आप नॉर्मली जान सकते हैं कि गैप बिटवीन S एंड M। G2 फेज बेसिकली क्या है कि गैप बिटवीन S एंड M फेज नॉन एज G2 फेज या गैप 2 फेज। इस फेज में बेसिकली सेल खुद को प्रिपेयर कर रही होती है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, क्योंकि सेल को इस फेज के बाद एम फेज में जाना होता है, और एम फेज में जाने के लिए सेल को इस फेज में अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर इन द सेंस कि जब सेल एम फेज में जाती है तो वहाँ पे सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। एक्चुअल में डिवाइड मीन्स कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर बनने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, जो कि G2 फेज में होता है। मीन्स कि प्रोटीन सिंथेसिस
इसी फेज में देखने को मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी इसी फेज में डबल होते हैं। आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो डबल हेयर। ये हो गई सेल, ये हो गया एम फेज। ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S और ये हो गया G2 फेज। ये जो फेज है ये है आपका G2 फेज। इस फेज से जब सेल M फेज में जाती है तो यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस कि सेल स्पिंडल फाइबर बनाती है जब सेल को डिवीज़न करना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं और जिससे कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेल को प्रोटीन की नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी G2 फेज में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जिस वजह से G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और बेसिकली कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी इसी फेज में होता है। ट्रांसलेशन ऑल्सो अकर्स इन दिस फेज, क्योंकि तभी तो प्रोटीन बनती है ट्रांसक्रिप्शन से। पहले डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी होता है। अब G0 फेज को समझते हैं। G0 फेज को क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। क्यूसेंट फेज मीन्स कि इसका मतलब है कि सेल जो है वो सेल साइकिल से एडजस्ट कर जाती है। मीन्स सीधी भाषा में समझो कि सेल के पास ऑप्शंस होते हैं। सेल के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, मीन्स कि ऑप्शंस लाइक कि सेल एम फेज कंप्लीट करने के बाद सेल परमानेंट होना चाहती है, सेल बिकम परमानेंट, या सेल साइकिल को एग्जिट करना चाहती है, सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। और एक और है कि अगर सेल एस फेज में एक बार इंटर कर जाएगी, यदि
सेल एस फेज में एंटर कर गई, एस फेज में एंटर कर गई, फिर तो सेल को डिवाइड करना ही करना है, कर गई तो सेल साइकिल पूरी चलेगी, मतलब सेल साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, ये मीन्स है। अब यहाँ पे एक एक करके इन तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सेल बिकम परमानेंट। सेल के पास परमानेंट होने का ऑप्शन मीन्स है कि सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, सेल परमानेंट हो जाएगी, मतलब कि सेल का जो रोल है, यहाँ से अगले पेज पे समझते हैं। सेल बिकम परमानेंट मीन्स परमानेंट, इसका मतलब है कि सेल का जो रोल है काम करने का वो फिक्स हो जाएगा, मतलब कि रोल फिक्स हो जाएगा, सेल क्या काम करेगी वो चीज़ इसकी फिक्स होगी। इसका मतलब कि सेल अब ग्रोथ नहीं करेगी, सेल अब डिवाइड नहीं करेगी, ये है इसका मतलब कि सेल ग्रोथ नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी। उसके बाद सेल डिवाइड नहीं करेगी, इसका जो रोल है वो फिक्स हो जाएगा, और सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। फिर उसके बाद अगला क्या है कि सेल एग्जिट सेल साइकिल मीन्स कि सेल रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। अब सेल डिवाइड नहीं करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, लेकिन सेल जो है जब नीड पड़ेगी तो उस टाइम पे सेल डिवाइड कर सकती है। ये सेल की नीड पे डिपेंड करता है कि उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है, बेसिकली इसी को जी नॉट फेज कहते हैं। इसका मतलब है कि जब सेल साइकिल को एग्जिट करेगी, सेल साइकिल को एग्जिट करेगी तो सेल जिस फेज में जाएगी उसी को जी नॉट फेज कहते हैं। सेल जिस फेज में जाएगी उसी फेज को जी नॉट फेज कहते हैं। माइटोसिस को अब अगले लेक्चर में समझेंगे। माइटोसिस, आज हम लोगों ने इंटरफेज कंप्लीट कर लिया, मतलब कि एम फेज को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टाटा।